नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुमन की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। घर में हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। सुमन की भाभी सीमा बहुत सुंदर और हंसमुख स्वभाव की थी। सब घर वाले और रिश्तेदार सीमा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आती थी। सुमन का दूल्हा राहुल एक सुलझा हुआ समझदार युवक था। शादी के दिन वह बड़े ही उत्साह के साथ घर आया। शादी का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और सुमन अब राहुल के घर की नई बहू बन गई। कुछ दिनों बाद राहुल पहली बार सुमन को अपने मायके ले आया। घर वालों ने दोनों का बहुत स्वागत किया। सीमा ने खास तौर पर सुमन और राहुल के लिए कई पकवान बनाए और बड़े स्नेह से उन दोनों की सेवा की। राहुल ने देखा कि सीमा वाकई बहुत सुंदर और गुणी है। उसने सुमन से कहा, तुम्हारी भाभी बहुत ही सुशील और सुंदर है। ऐसे रिश्तेदार पाकर सच में मैं बहुत तुम बहुत भाग्यशाली हो। सुमन ने राहुल की बात सुनी तो वह चुप रही, परंतु उसके मन में एक असंतोष का भाव जग उठा। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसका पति उसकी भाभी की इतनी तारीफ कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि भाभी के कारण उसकी जगह कम हो रही है। रात को जब सोने चले गए तब सुमन ने अपने भाई रोहित से कहा, भैया, भाभी हर किसी को बहुत पसंद आती है, पर मुझे लगता है कि उनके कारण मेरे प्रति सबका प्यार कम हो गया है। राहुल भी उनकी तारीफ कर रहा था। रोहित ने सुमन को समझाने की कोशिश की। सुमन, भाभी सबकी खुशी का कारण है। उनकी तारीफ करना गलत नहीं है। हमें एक दूसरे की अच्छाइयों की कद्र करनी चाहिए। लेकिन सुमन ने इस बात को दिल से लगा लिया। उसने धीरे धीरे रोहित और सीमा के बीच दरार डालने की योजना बनाई। उसने छोटे छोटे झूठ बोलकर सब भाभी के खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर दिया। उसने कभी कहा कि भाभी ने उसके खिलाफ कुछ कहा है, तो कभी बताया कि भाभी का व्यवहार ठीक नहीं है। रोहित को पहले तो सुमन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे उसने भी सुमन की बातों में आकर सीमा से दूरियां बनाई शुरू कर दी। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से रोहित का व्यवहार क्यों बदल गया है। वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सीमा ने रोहित से पूछ ही लिया, क्या बात है जी, आप मुझसे अब पहले की तरह बात नहीं करते, क्या मैंने कुछ गलत किया है। रोहित ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे बारे में जो बातें सुन रहा हूँ उससे तो यही लगता है कि तुमने सबका विश्वास तोड़ा है। सीमा ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने रोहित से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने कुछ भी साफ साफ बताया नहीं। सीमा का बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। इस सबके बीच सुमन की चाल काम कर गई। लेकिन एक दिन राहुल ने सब कुछ समझ लिया। उसने देखा कि सुमन की बातें और व्यवहार में बहुत अंतर है। उसने सुमन से सच्चाई पूछी तो सुमन ने सब कुछ बता दिया। राहुल ने सुमन को समझाया, सुमन, प्यार और स्नेह बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। भाभी ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बुरा किया है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। राहुल ने सुमन को अपनी गलती का एहसास दिलाया। उसने रोहित और सीमा के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए प्रेरित किया। सुमन ने रोहित और सीमा से माफ़ी मांगी और सबके सामने सच्चाई बताई। रोहित ने सुमन को माफ़ कर दिया और सीमा से माफ़ी मांगी। सीमा ने भी अपने दिल की सारी कड़वाहट भुलाकर परिवार को फिर से एकजुट किया। इस घटना से सुमन की एक नई महत्वपूर्ण सीख मिली कि रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद सुमन, राहुल, रोहित और सीमा ने मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया, जिसने कोई भी छोटी छोटी बातें उनके बीच दीवार नहीं बन सकी। इस तरह सुमन ने ये सीखा कि परिवार की खुशी सबसे बड़ी होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें अपने अहंकार और जलन को दूर करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।